इस चर्चा में स्वागत है। आज हम महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के बिल्कुल चरम पर हैं। हाँ, फाइनल का दिन। जी, जहां फाइनल में मेजबान भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होने वाला है। हमने जो इस टूर्नामेंट में देखा है उसके आधार पर आज हम इन दोनों टीमों के फाइनल तक के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये भी कि ये मुकाबला इतना खास क्यों है। हाँ, और ये भी कि भारत में ये विश्व कप हो रहा है, इसके मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बात कि पिछली चैंपियन ऑस्ट्रेलिया वो बाहर हो गई, हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। सेमीफाइनल में हार गई। इसका मतलब है कि इस बार हमें एक नया विश्व चैंपियन मिलेगा। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया का बाहर होना मतलब ये अपने आप में एक कहानी है। ये दिखाता है कि महिला क्रिकेट में अब कंपटीशन कितना कितना बढ़ गया है। सही कहा, अब मुकाबला काफी खुला हो गया है। हाँ, पहले जैसा नहीं रहा कि बस एक या दो टीमें ही दावेदार हों। अब कई टीमें हैं जो टक्कर दे सकती हैं। ये खेल के लिए मतलब महिला क्रिकेट के भविष्य के लिए बहुत अच्छा संकेत है। दिखाता है कि जो निवेश हो रहा है, जो मेहनत हो रही है, उसका असर दिख रहा है। ये दिलचस्प बात है। और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का बाहर होना ही नहीं, बल्कि सेमीफाइनल जैसे खेले गए। वो भी तो हाँ बिल्कुल, भारत के सेमीफाइनल को ही लें, वो तो असाधारण था। ओहो, क्या मैच था वो। 339 रनों का लक्ष्य और उसे चेज कर लेना। महिला वनडे इतिहास के सबसे बड़े सफल रन चेज में से एक। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तो एक तरह का बयान था। हाँ बिल्कुल, और सिर्फ आंकड़े नहीं देखने चाहिए। उस रन चेज में जो दिखा वो था दबाव में खेलने की कमाल की क्षमता। हाँ, और साथ में आक्रामकता भी। सही समय पर कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स, उनकी साझेदारी सिर्फ रन बनाना नहीं था। वो खेल को समझ रहे थे, गैप्स ढूंढ रहे थे, लगातार दबाव बना रहे थे। अक्सर इतने बड़े टारगेट में टीमें बिखर जाते हैं ना, शुरू में विकेट गिर जाएं तो। लेकिन यहाँ उन्होंने पारी को संभाला और फिर तेजी लाई। ये कमाल का तालमेल था। तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ बल्लेबाजी का हुनर नहीं, एक पूरी रणनीति और मानसिक मजबूती का भी खेल था। निश्चित रूप से इसमें सिर्फ हिटिंग नहीं थी, कैलकुलेटेड रिस्क थे। कब सिंगल लेने हैं, कब बाउंड्री लगानी है, किस बॉलर को टारगेट करना है, ये सब साफ दिख रहा था। और ये क्षमता फाइनल के लिए उनकी सोच का भी संकेत देती है कि बड़े लक्ष्य से डरना नहीं है। इससे तो मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलती होगी। हाँ मिलती है, खासकर अगर फिर से चेज करना पड़े। और गेंदबाजों पर इसका क्या असर होता है जब पता हो कि बल्लेबाज 300 साढ़े 300 भी बना सकते हैं? उन पर से थोड़ा दबाव कम होता है, वो ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं, विकेट लेने की कोशिश कर सकते हैं, ये जानते हुए कि अगर कुछ रन ज्यादा भी गए तो शायद बल्लेबाज संभाल लेंगे। पूरी टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन सेमीफाइनल में रन भी तो काफी दिए थे, लगभग 340। हाँ, वो बात भी है। गेंदबाजी में सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। फाइनल में इस पर ध्यान देना होगा। अच्छा, ये तो हुई भारत की बात। अब जरा दक्षिण अफ्रीका की तरफ देखें। उनका प्रदर्शन भी तो काफी प्रभावशाली रहा है। बिल्कुल, उन्होंने सेमीफाइनल में इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को 125 रन से हराया। ये बहुत बड़ा अंतर है। जी, और उनकी जीत का तरीका भारत से अलग था। भारत ने चेस किया, दक्षिण अफ्रीका ने पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर बनाया और फिर इंग्लैंड को अपनी गेंदबाजी से समेट दिया। ये उनके संतुलन को दिखाता है ना? हाँ, और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये दक्षिण अफ्रीका के लिए ऐतिहासिक पल है। पहली बार वो महिला विश्व कप के फाइनल में है। पहली बार? हाँ, ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं, ये सालों की मेहनत का नतीजा है। टीम के रूप में उनका विकास साफ दिखता है। पहली बार फाइनल में पहुंचना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होगा, है ना? बहुत बड़ा। उस टीम में एक अलग ही ऊर्जा होती है। वो भूख होती है जो शायद कई बार फाइनल खेल चुकी टीमों में कभी-कभी कम हो जाती है। उन्हें पता है कि वो इतिहास रचने वाले हैं और उनका प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में काफी कंसिस्टेंट रहा है। हाँ, वो किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं दिखे। सही कहा। लॉरा वोल्वार्ड, तस्मिन ब्रेड्स, मरिजान क्याब, शबनीम इस्माइल, सबने अलग-अलग समय पर जिम्मेदारी ली है। उनकी गेंदबाजी बहुत अनुशासित रही है, फील्डिंग भी टॉप क्लास रही है। तो उनकी ताकत, उनकी निरंतरता और टीम बैलेंस में है। बिल्कुल, उन्होंने दिखाया है कि वो अलग-अलग हालात में ढल सकते हैं, पहले बैटिंग हो या बाद में, विकेट कैसा भी हो, उनके पास प्लान है और उसे लागू करने वाले खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उनका प्रदर्शन तो काफी क्लिनिकल था। हाँ, वो उनके आत्मविश्वास को दिखाता है। वो फाइनल में सिर्फ खेलने नहीं आ रहे, जीतने आ रहे हैं। तो वो फाइनल की तस्वीर कुछ ऐसी है। एक तरफ मेजबान भारत, रिकॉर्ड चेस के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई। हाँ, और घर पर खेलने का फायदा भी। और दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका, पहली बार फाइनल में,
इतिहास बनाने को तैयार और पूरे टूर्नामेंट में बेहद संतुलित प्रदर्शन करके आई है। ये वाकई एक जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। बिल्कुल। और ये टूर्नामेंट सिर्फ इन 2 टीमों के फाइनल तक ही सीमित नहीं है। इसने ओवरऑल महिला क्रिकेट का स्तर बढ़ाया है। हाँ, हमने देखा कैसे बाकी टीमों ने भी कड़ी टक्कर दी। वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन टीमों ने भी अच्छे मैच खेले। ये दिखाता है कि खेल दुनिया भर में फैल रहा है और कंपटीशन बढ़ रहा है। और मैदान के बाहर भी कुछ अहम बदलाव हुए हैं, जैसे पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्राइज मनी बढ़ना सिर्फ एक सिंबोलिज्म नहीं है, ये महिला क्रिकेट को एक प्रॉपर करियर ऑप्शन बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। ये दिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स और स्पॉन्सर्स अब इसकी वैल्यू समझ रहे हैं। जब खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है तो खेल का स्तर और बढ़ता है। तो ये एक तरह का पॉजिटिव साइकिल बन रहा है। बिल्कुल। बेहतर खेल, ज्यादा दर्शक, ज्यादा पैसा, और फिर वो पैसा वापस खेल में लग रहा है। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ टॉप लेवल पे नहीं, बल्कि ग्रास रूट लेवल पर भी लड़कियों को खेलने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, उन्हें एक रास्ता दिखता है। उन्हें दिखता है कि वो भी टॉप लेवल पर खेल सकती हैं, इसे अपना प्रोफेशन बना सकती हैं। इससे फिर कोचिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बेहतर होता है। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि ये जो कंपटीशन बढ़ रहा है, निवेश बढ़ रहा है, इसका अगले 10 साल में महिला क्रिकेट पर क्या असर होगा? क्या हम और ज्यादा टीमों को टॉप पर देखेंगे? शायद। ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, अगर फाइनल पर वापस लौटें तो इन सब बातों का क्या मतलब है? एक तरफ भारत की विस्फोटक बल्लेबाजी और चेज करने की क्षमता, और दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की अनुशासित गेंदबाजी और निरंतरता। कौन हावी होगा? कहना मुश्किल है, और यही तो मजा है फाइनल का। भारत का घर पर खेलना फायदा तो है, दर्शकों का सपोर्ट मिलेगा। हाँ, वो तो है। लेकिन साथ ही उम्मीदों का दबाव भी बहुत होता है, उसे संभालना होगा। दक्षिण अफ्रीका शायद इसी दबाव का फायदा उठाने की सोचे। उनके पास खोने को कुछ नहीं, पाने को सब कुछ है। ये सोच उन्हें खतरनाक बनाती है। रणनीति के हिसाब से क्या लगता है, क्या भारत फिर से चेस करना चाहेगा? ये बड़ा सवाल है। चेज में ताकत दिखाई है, लेकिन फाइनल का प्रेशर अलग होता है। पहले बैटिंग करके स्कोरबोर्ड पर रन लगाना भी एक रणनीति हो सकती है, खासकर अगर पिच थोड़ी धीमी हो। हाँ, और दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। शबनीम इस्माइल की पेस, मरिजान कैप का अनुभव, वो किसी भी बैटिंग लाइनअप को परेशान कर सकते हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका को भारत के स्पिनर से निपटना होगा। हाँ, मिडिल ओवर्स में वो बहुत प्रभावी हो सकते हैं। तो ये सिर्फ कप्तानों की नहीं, बल्कि पूरी टीम की स्ट्रैटेजी और उसे मैदान पर उतारने की क्षमता का टेस्ट होगा। और कुछ खास खिलाड़ियों पर नजर रहेगी, की प्लेयर्स। जाहिर है, भारत के लिए हरमनप्रीत और जेमिमा का फॉर्म अहम है। हाँ। स्मृति मंधाना से भी बड़ी पारी की उम्मीद होगी। गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, दक्षिण अफ्रीका के लिए लॉरा वुलवॉर्ट की बैटिंग और कप्तानी, मेरिजॉन कैप का ऑलराउंड खेल, शबनीम इस्माइल की शुरुआती विकेट। लेकिन जैसा आपने कहा, दोनों टीमें कुछ ही खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं है। हाँ, उनकी डेप्थ ही उनकी ताकत है। ये फाइनल सिर्फ ट्रॉफी के बारे में नहीं है, ये भारत में महिला क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता का भी सबूत है। मेजबान देश फाइनल में है, ये इसे और भी खास बना देता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया भर में महिला क्रिकेट के लिए एक जश्न जैसा है। स्टेडियम भरा होगा, करोड़ों लोग देखेंगे, ये युवा लड़कियों के लिए प्रेरणा बनेगा। ये दिखाता है कि महिला क्रिकेट अब मेन स्ट्रीम का हिस्सा है, रोमांचक है और इसमें वर्ल्ड क्लास टैलेंट है। तो कुल मिलाकर मंच तैयार है। अनुभव बनाम ऐतिहासिक मौका, विस्फोटक क्षमता बनाम निरंतरता, घरेलू समर्थन बनाम कुछ कर गुजरने का जज्बा। नतीजा चाहे जो भी हो, ये फाइनल यादगार होने वाला है। हाँ, बिल्कुल। ट्रॉफी कौन जीतेगा, ये तो उस दिन का खेल, प्रेशर झेलने की क्षमता और थोड़ी किस्मत तय करेगी जी। लेकिन ये वर्ल्ड कप पहले ही महिला क्रिकेट के लिए एक जीत बन चुका है जी। लेकिन एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। हाँ, बताइए। ये फाइनल जिसमें मेजबान देश अपनी जबरदस्त चेजिंग क्षमता के साथ उस टीम से भिड़ रहा है जो पहली बार फाइनल में है और बेहद कंसिस्टेंट रही है, ये भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट की रणनीतियों को कैसे बदल सकता है। दिलचस्प सवाल है। क्या अब टीमें बड़े टारगेट चेस करने को ज्यादा महत्व देंगी या फिर दक्षिण अफ्रीका जैसी कंसिस्टेंसी पर ज्यादा जोर होगा? और जिस तरह कंपटीशन बढ़ा है, नई टीमें उभर रही हैं, उसे देखते हुए खेल में निवेश की प्राथमिकताएं कैसे बदलेंगी दुनिया भर में? सोचने वाली बात है। ये सिर्फ एक मैच का नतीजा नहीं है, ये शायद खेल के भविष्य की दिशा तय करने वाला पल हो सकता है।